हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जो मेरे चैनल से जुड़े हैं या मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिसे हम इस्कॉन भी कहते हैं या हरे राम हरे कृष्णा संस्था भी कहते हैं, उसके एक बहुत ही बड़े आचार्य जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीला भगवत्पाद यानी श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 5 मई सन 2024 को ये भौतिक संसार त्याग करके चले गए हैं। महाराज मेरे और मेरी धर्मपत्नी के आध्यात्मिक पिता गुरु थे। वैष्णव कभी मरता नहीं है, जो भगवान के भक्त हो तो कभी नहीं मरता। वो वपु रूप से यानी कि इस भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं रहते। तो सभी इस्कॉन के जितने लोग हैं, विशेष करके जो हमारे गुरु भाई बहन हैं, उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ी ये क्षति हुई है कि गुरु महाराज इस भौतिक संसार में अब नहीं है। जैसे कि गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र है, जो संप्रदाय होता है उसमें हर गुरु का अलग अलग मंत्र होता है। तो गुरु के अंदर जो गुण होते हैं उसके विचार करके ही उनका एक प्रणाम मंत्र दिया जाता है। तो हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद के ग्रंथ इनका वितरण करते थे। तो उनका जो प्रणाम मंत्र वो क्या है? नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपाद साहित्यम यह प्रकाश वितीर्य च प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पादाय ते नमः। भगवत्पाद उनको प्यार से बोला जाता था। और गोपाल कृष्ण यानी उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोस्वामी। प्रभुपाद साहित्यम, प्रभुपाद के साहित्य ग्रंथ जो प्रभुपाद ने लिखे उनको प्रकाशित भी किया, यानी कि उनको छपवाया भी, और वितीर्य च यानी उनका वितरण भी करवाया। वितरण को जगह जगह लोगों को बोला, शिष्यों को बोला इसको बांटो, लोगों को दो। क्योंकि प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था कि हम एक व्यक्ति को ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जो ग्रंथ है वो एक व्यक्ति से कई लोगों के पास जाता है। मान लीजिए मेरे पास पुस्तक है, मैंने प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े, मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को, तो ऐसे करके कई लोग भक्त बन सकते हैं। हम अपने वाणी से, अपने शरीर से एक व्यक्ति को समझा सकते हैं, परंतु ग्रंथ एक नगर से, एक घर से होकर के एक नगर, नगर से बड़े महानगर, फिर देश विदेश में जा सकता है ग्रंथ। तो प्रभुपाद के ग्रंथों को प्रकाशित करवाते थे महाराज। और महाराज रशिया में भी प्रचार करते थे। रशिया में चोरी छिपे वहाँ ग्रंथ छपाई होती थी, फिर उनको लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं खतरे का काम था। क्योंकि जिस समय प्रभुपाद ने प्रचार किया और प्रभुपाद के बाद जब प्रभुपाद नहीं रहे इस भौतिक संसार में,
तो आचार्य लोगों ने ग्रंथ प्रकाशित करे, विशेष करके चाइना, रशिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ कि आप सनातन धर्म को आज से 50 साल पहले कह सकते हैं या 30 वर्ष पहले सनातन धर्म के बारे में बताना बहुत बड़ा समस्या का कारण बन जाता था। चाइना जो कम्युनिस्ट है वहाँ वैसे तो बौद्धिस्ट माना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी अधिकतर कम्युनिस्ट लोग हैं जो भगवान को कम ही मानते हैं। ऐसी रशिया में थे, वहाँ पर कम्युनिस्ट देश था और वहाँ पर सनातन का प्रचार करना, तो गुरु महाराज ये सब कार्य करते थे। गुरु महाराज के संपर्क में मैं 1995 के आसपास आया, क्योंकि 1995 में मैं मंदिर से जुड़ा। हमारे घर के पास में इस्कॉन के कार्यक्रम होते थे। फिर एक बार महाराज से मिलने गया और गुरु महाराज का जो सरल स्वभाव है, उनके प्रणाम मंत्र में क्या, प्रचारम कृतवान साधु, साधु भगवत पाद हैं, साधु ही थे वो। मैंने तो अपने जीवन में जितनी बार भी महाराज से मिला, मैंने किसी के ऊपर उनको क्रोध करते हुए देखा ही नहीं। जिसको भी बोला बड़े प्रेम से और हंसते हुए समझाना। और महाराज के 3-4 ही वाक्य हुआ करते थे, और कैसे, ठीक हो, कितनी माला कर रहे हो, कहाँ से आए, ये 4-5। तो जो एक भगवान का शुद्ध भक्त होता है